नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड करियर हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद से जो है वेबसाइट पे सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए या फिर सीट मैट्रिक्स जो था उसके लिए कोई खोज खबर जो है नहीं दिया गया था। जो JCECB की वेबसाइट है उस पर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया था, लेकिन फाइनली दोस्तों कल जो है इसका नोटिस आ चुका है, यानी कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो है वो नोटिस आ चुका है। इतना ही नहीं, थर्ड फोर्थ तक का भी जो इन्होंने जो है वो डेट दे दिया है कि वो थर्ड राउंड काउंसलिंग कब से कब तक करने वाले हैं, फोर्थ राउंड काउंसलिंग जो है कब से कब तक करने वाले हैं। और अगर जिसको अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो एडमिशन ले चुके हैं लेकिन बाद में वो सोच रहे हैं कि कॉलेज चेंज करना है, उनको कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, तो वो कैसे कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स जो है वो अभी बताएंगे कि कब तक आ जा रहा है। और अगर आप कन्फ्यूज हो कि थर्ड राउंड काउंसलिंग है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, या फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉलेज चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जा करके जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स जो है सबसे पहले वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि कैसे जो है एडमिशन का सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से कब तक होने वाला है, कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है उनको लिए क्या सीट है, उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, सीट मैट्रिक्स जो है वो कब तक आने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का नोटिस आया हुआ था कि 7 तारीख से लेकर के जो है 8 तारीख तक वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो फॉर्म फिलअप करवा रहे थे। लास्ट डेट जो था वो 16 तारीख इसमें दिखा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज करके 19 सितंबर कर दिया था। लेकिन उसके बाद से 19 सितंबर के बाद से आज हो गया 15 तारीख, यानी कि 15 अक्टूबर। टोटल लेकर के ये 20-25 दिन पता नहीं कहाँ सो गए थे या फिर क्या था पता नहीं, या इतना दिन उनको सीट मैट्रिक्स का जो है लिस्ट बनाने में लग गया, अब वही जाने। लेकिन फाइनली जो है 14 तारीख को जो है आ चुका है और 15 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है और इन्होंने क्या लिखा है इस नोटिस में। तो आपको बता दें, शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए जो है बीएड, एमएड, बीपीएड, इन सभी चीज़ों के लिए जो है नामांकन हेतु द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय यानी कि अंतिम ऑनलाइन साक्षात्कार जो कि काउंसलिंग फॉर्म फिलअप होना है उसके लिए डेट आ चुका है। इस काउंसलिंग में जो है वो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो जो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया या फिर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है फॉर्म नहीं फिलअप किए थे, या फिर जो फॉर्म फिलअप भी किए और उनको पसंद नहीं आ रहा है कॉलेज और वो कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं और वो अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, तो अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो कॉलेज मिला हुआ है जिसमें आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ से आपका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा और फिर आपको जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना होगा। ये एक यहाँ पे 4th नंबर का जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि जो वैसे विद्यार्थी जो प्रथम साक्षात्कार से नामांकित है तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन चाहते हैं, वो भी इसमें जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो इस काउंसलिंग में उनको जो सीट मिलेगा, उन्हें इस नए वाले जो आवंटित सीट होंगे ना उस पर अनिवार्य होगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि उनका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वाला एडमिशन होगा वो खुद ही ऑटोमेटिक से जो है कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन कौन ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। बात कर लेते हैं कि कब से कब तक जो है ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग होना है। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है सीट मैट्रिक्स जो है 15 अक्टूबर से दिखना शुरू हो जाएगा आपको। फॉर्म फिलअप भी जो है 15 अक्टूबर से आपका शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर तक है। आपने कोई गलती कर दी फॉर्म फिलअप में या फिर आप अपने जो है प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, वो 22 तारीख तक कर सकते हैं। और 24 को जो है आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट का। और 25 से लेकर के 31 तक के बीच में, 31 अक्टूबर तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं जाकर के कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके। ये हो गई हमारी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। थर्ड राउंड काउंसलिंग कब से कब तक होना है वो देख लेते हैं। तो ये है हमारी थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, आपको दिख रहा होगा शुरू हो जाएगी ये 3 तारीख से लेकर के। सीट मैट्रिक्स जो दिखेगा 3 तारीख से ही 3 यानी कि 3 नवंबर से जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो होगा 6 नवंबर को होगा। एडिटिंग करेंगे आप 7 नवंबर को। 9 नवंबर को जो है आपको अलॉटमेंट लेटर दिख जाएगा और 10 से लेकर के 13 के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गई हमारी थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं, ये डेट तो देते हैं कि इतना जल्दी जल्दी कर लेंगे लेकिन ये करते नहीं हैं। जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था उस टाइम भी इन्होंने कहा था कि वो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन ये 1 महीना लगा दिया सेकेंड राउंड काउंसलिंग के नोटिस देने में। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए जो डेट है वो है 16 तारीख को जो है आपको सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा और 16 से 19 के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया जाएगा।
20 को आप एडिट करेंगे और 21 से लेकर के 25 के बीच में आपको जो है आप अपना सीट अलॉटमेंट जो है मिलेगा आपको, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और अपने एडमिशन करवा लीजिए जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उस हिसाब से। ये 4th राउंड तक के लिए। तो ये सारे के सारे डेट्स हैं इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं। और फ़ी कितना लगने वाला है, तो अगर आप सबको पता है कि जनरल हैं, EWS हैं या फिर BC1 BC2 हैं, तो आपको 400 रुपये देने होंगे। वैसे विद्यार्थी जो कि झारखंड से बाहर से ग्रेजुएशन किए हैं और अगर वो SC ST भी हैं तो भी आपको जो है जनरल कैटेगरी का रैंक मिला होगा, इसीलिए आपको 400 रुपये वहाँ भी पे करने होंगे फॉर्म फिलअप के टाइम में। उसके बाद से जो है आप कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे तो आपको SC ST का जो है वो जो भी वहाँ पे आरक्षण मिलना होगा या फिर जो भी बेनिफिट मिलना होगा वो आपको कॉलेज में मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे जब काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 400 रुपये देने ही होंगे। तो ये हो गई यहाँ तक की सारी बातें। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर ये BEd में एडमिशन ले ही रहे हैं तो आप एक टीचर बनना चाहते हैं, है ना। सिंपल सा बात है कि अगर आप BEd करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप CTET देंगे, JTET देंगे, ये सारे के सारे देंगे। तो उसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पे एक आपके लिए जो है शानदार ऑफ़र दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। और वो ये है कि PW पे यानी कि फिजिक्स वाला पे जो है टीचिंग महापैक करके एक कोर्स आया हुआ है। 1 महीने के लिए आप देखेंगे तो 2499 है, सॉरी 1 साल के लिए। और अगर आप 2 साल के लिए देखना चाहेंगे, यानी कि 2 साल का अगर कोर्स लेना चाहें, क्योंकि आप 2025 से 27 बैच के होंगे, ठीक है, तो ये 1 साल का बैच आप लेकर के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वैसे ले सकते हैं अगर आपको लेने का मन हो तो, क्योंकि आप एग्ज़ाम में तो बैठ ही सकते हैं, JTET में भी CTET में भी। तो इसीलिए तो ये 1 साल का कोर्स है कि 2499 दिखा रहा है आपको, तो आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। सारे के सारे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के मिल जा रहे हैं। और ये 2 साल के लिए है, 24 महीने का 3499, मतलब कि 1000 रुपये और बढ़ाइएगा तो 1 साल का वैलिडिटी आपको खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे AADRAZ0001। जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब वाले बटन पर टैप करके और जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कि अप्लाई कोड, तो अप्लाई कोड करेंगे, आप ये वाला कोड अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस कोर्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि KVS के लिए, NVS के लिए, DSSB, सुपर टेट, फिर UP टेट हो, BPSC TRE यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, बिहार स्टेट हो या फिर CTET हो, MP टेट, JTET, ये सारे के सारे जितने टीचर्स के लिए जो भी कोर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको जो है इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो ये अच्छा खासा एक बैच है। अगर आप BEd में एडमिशन ले ही रहे हैं तो साथ ही साथ इस कोर्स को भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपका मेन गोल जो है वो टीचर बनना ही है। तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपका टीचर बनने में। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।